आप अपनी प्रेमिका को खाना खिलाने ले गए। बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठे थे, खाना पीना चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था, बातें चल रही थी। सडनली बातों बातों में आपने कुछ ऐसा एक वर्ड बोल दिया हंसते खेलते, लेकिन सडनली आपकी प्रेमिका हंसते हंसते एकदम से जो है मूड ख़राब करके बैठ गई। अक्सर होता है, और तब होता है जब शब्दों पे कंट्रोल नहीं होता। हमें लगता है कि हमने तो कोई ऐसा शब्द बोला नहीं जिसकी वजह से उनका मुंह भटूरे जैसा फूल गया, लेकिन कुछ लोग भटूरे जैसा फूलने के बाद और बड़े हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में बड़ी डैमेजिंग होती है। इसी रीज़न से यूपीएससी में भी इसका ध्यान रखो, क्योंकि जब आप यूपीएससी मेंस के आंसर्स लिखते हो तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कभार कर बैठते हो कि जिन शब्दों के प्रयोग से पहली बात तो आंसर का ओरिएंटेशन ही गलत हो जाता है। और जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूँ उनको यूपीएससी की लैंग्वेज में डायरेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हम इन डायरेक्टिव वर्ड्स के बारे में सोचते तक नहीं, क्योंकि हमारे को पहले दिन से पहली बात प्रिपरेशन करने के टाइम पे एक मानसिक तौर पर टीका लगा दिया जाता है, जिससे कि आदमी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे खारिश होती है, जिससे उसको समझ आता है कि मुझे सिर्फ डेली आंसर लिख के इस खारिश को मिटाना है। और वो खारिश को मिटाने के चक्कर में जब वो डेली आंसर लिखता है तो उसके आंसर में सिर्फ एक फॉर्मेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड। और ये इसलिए डिजास्टरस होता है क्योंकि ये एक फॉर्मेट परमानेंट बन जाता है हर एक व्यक्ति के लिए, इर्रिस्पेक्टिव की क्वेश्चन का डिमांड क्या है। यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड अगर आपको डिस्कस कह रहा है तो आपको आंसर में बैलेंस लाना था। यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड अगर आपको एग्जामिन कह रहा है तो आपको डीपर लेवल पर आंसर में प्रोब करके उस मैक्सिम को, जिस पर्टिकुलर मैक्सिम पे क्वेश्चन आया था उसके ऊपर आपने चीज़ देनी थी। और जब यहाँ पर आपको डायरेक्टिव वर्ड इवैल्यूएट कहता है तो यहाँ पर फोकस आपका होना चाहिए था एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट देने का उस पर्टिकुलर इशू पे जिस पे मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ के बारे में गौर कर लीजिए, ब्लाइंडली सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड लिखने से कुछ होगा नहीं। आपको आंसर यूपीएससी में यूपीएससी के हिसाब से डायरेक्टिव वर्ड के बेसिस पे लिखने हैं। यहाँ पर लगभग 12 से 13 डायरेक्टिव वर्ड्स हैं जो 20 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं उनमें पाए जाते हैं। डायरेक्टिव वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, उन मीनिंग के बेसिस पे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप जितने मर्जी आंसर लिखने की कोशिश कर लीजिए, आपका आंसर इफेक्टिव कभी नहीं होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आंसर राइटिंग करें तो डायरेक्टिव वर्ड्स जरूर ऑब्जर्व करें और डायरेक्टिव वर्ड्स के बेसिस पे ही प्रैक्टिस करें। मेरे आंसर राइटिंग के कोर्स में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टिव वर्ड के बेसिस पे ही प्रैक्टिस करते हैं, और वो डायरेक्टिव वर्ड के बेसिस पे प्रैक्टिस करके अपनी डायरेक्टिव वर्ड की मास्टरी इस तरीके से कर लेते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम में उनको डायरेक्टिव वर्ड दिखता है उसके बेसिस पे उनके दिमाग में प्रोसेसिंग वैसी चालू हो जाती है, और उस प्रोसेसिंग की वजह से वो कंटेंट वैसा ही फिल्टर आउट करते हैं जिस तरीके से फिल्टर आउट करने की आवश्यकता थी। कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आंसर लिखने के टाइम पर डायरेक्टिव वर्ड पे ज़रूर गौर कीजिएगा। थैंक यू।